आज एक नया विषय जिसके द्वारा हम ईश्वर का जो प्रपंच है, माया है, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके वैभव के बारे में देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रह, एक राहु और केतु, जिनका हमारी कुंडली में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध होता है। यानी राहु और केतु ही ये तय करते हैं, बताते हैं कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। जो परिवार हमें मिलता है या जन्म लेते हैं, उससे भी संबंध राहु का होता है। और जो हम कर्म करते हैं, यानी जो एनर्जी हमारे कर्मों के पीछे हमें फोर्स करती है, उसमें भी राहु और केतु का ही सहयोग होता है। दूसरी बात है, जितने बड़े दोष हम जीवन में देखते हैं, पितृ दोष है, देव दोष है, गुरु का दोष है, ऋषि दोष है, सबके पीछे राहु और केतु की ही माया होती है। भले ही राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। मित्रों, राहु के द्वारा हम 22 तिथि को जानते हैं। अगर हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्र ये कहते हैं, ये बताते हैं हमारे धर्म शास्त्र कि ईश्वरी माया के दो रूप हैं। एक बाह्य रूप है जो हमें दिखाई देता है, जिसे बाह्य प्रपंच कहते हैं। एक आंतरिक रूप है जो अंदर काम करता है, तो उसे आंतरिक प्रपंच कहते हैं। तो राहु और केतु जो एक ही उसके के दो से है। राहु के अंदर दो आंख हैं, कान हैं, जीभ है, नाक है, यानी जिससे हम सारा कुछ देख सकते हैं, दिमाग है, उस प्रपंच का नाम राहु है। इसलिए संसार में जो भी आविष्कार है, आवश्यकता है, जो हम दुनिया की नई नई व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उन सब का कारक राहु है। केतु आंतरिक सोच है, आंतरिक व्यवस्था है ब्रह्म की, ईश्वरी सोच की, इसलिए उसे मुक्ति का कारक ग्रह माना गया है। केतु के द्वारा हम अपनी आंतरिक व्यवस्था, जो ब्रह्म की व्यवस्था अंदर काम करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे केतु इंडिकेट करता है। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में राहु प्रबल है या होता है, वो बाह्य प्रपंच को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की सत्ता हमें मिले, दुनिया हमारे लिए ताली बजाए, दुनिया हमारी जय जयकार करे। अगर वो मंदिर भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि लाखों लोग हमारे या हजारों लोग हमें देखने के लिए आए, हम सुनने के लिए आए, क्योंकि चाहते हैं कि संसार हमारे बस में हो। और अगर 10वें घर में राहु हो तो शास्त्र में कहावत है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। तो राहु अगर कारक है तो व्यक्ति अपना प्रभुत्व, नेतृत्व जमा कर दुनिया को वश में करना चाहेगा, दुनिया पर साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा। लेकिन केतु ऐसा नहीं करता। केतु एक ऐसा ग्रह है जो संसारिक नहीं है, वो संसार से हटके रहता है। इसलिए केतु जिनकी कुंडली में कारक है, वो संसार के मोह में नहीं फंसते, मोहग्रस्त नहीं होते, वो अंतर्मुख होते हैं। अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ऐसे करते हैं कि किसी को पता नहीं लगता। संसार में संसार की माया से के जंजाल से विच्छेद होकर रहते हैं, ज्यादा मिलजुल उनका नहीं होता, पर वो अपने बारे में सोचते हैं, वो ईश्वर अपने मंथन करते हैं। आप एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति जो प्रपंच रचा कर दुनिया में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, वो चाहता है साम्राज्य में मेरा स्थापित हो। जैसे राजनेता हैं, छल के बल पे, कपट के बल पे दुनिया प्रभुत्व जमाना चाहेंगे, तो ये सब राहु करता है। इसलिए भारतीय राजनीति में राहु को राजनीति का कारक ग्रह माना गया है। दूसरा ग्रह हो केतु, जिसे मोक्ष का कारक है, यानी इससे संसार संबंध नहीं है। वो चाहता है कि दुनिया में मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं, मेरा कोई वैभव न रहे, यानी मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। ये सब दर्शाने का, यानी जिसे दार्शनिक ग्रह कहे, वो केतु है। इसलिए हमारे शास्त्रों में केतु को मुक्ति का कारक ग्रह माना गया है। मित्रों, बोर्ड पे कुंडली लगी हुई है। बोर्ड पे जो कुंडली है, आप इसे ध्यान से देखें, इसमें लगन में राहु है। अगर तो यहाँ लगन जो है अपना मूल त्रिकोण होता है, इसलिए प्रभावशाली व्यक्ति है। इन्हें ये कुंडली जिनकी है उन्हें मैं जानता हूँ। सिंगल महिला है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन वर्चस्व होता है कि उनके 9 मकान दिल्ली में हैं और राजनीति में बड़ी सक्रिय रही हैं। तो राहु चाहता है कि लोग मुझे सलाम करें, मेरी प्रभुता को स्वीकार करें, और केतु ये चाहता है कि दुनिया में मुझे कोई नहीं जाने, मेरी आराधना, मेरी शक्ति परमात्मा के प्रति हो। इसलिए मित्रों, ये अंतर राहु और केतु में है। राहु ईश्वरी माया का बाह्य प्रपंच है और केतु ईश्वरी माया का आंतरिक प्रपंच है। इसलिए केतु जिन कुंडलियों में प्रबल होता है वो समाज से बहुत ज्यादा संबंध रखकर केवल अपना मंथन करते हैं, और राहु जिन कुंडलियों में प्रबल होता है वो दुनिया से छल कपट व्यवहार करके दुनिया को छलते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो हम राहु केतु के द्वारा ही अपने कर्मों को जान सकते हैं। उसमें सफलता असफलता हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, वही निर्धारित करते हैं। नमस्कार, आगे एक नए विषय के साथ।